गुफ्तगू प्रोग्राम में विजय सब्रवाल आपके समक्ष। हरियाणा में पार्लियामेंट की इलेक्शन 25 मई को है, आज 21 हो गई, यानी कि सिर्फ 3 दिन बाकी बचे हैं कैंपेनिंग के। तो अब हम देख रहे हैं कि जो ये माना जा रहा था कि कांग्रेस जो है वो यूनाइटेडली होकर, सारे इकट्ठे होकर पार्लियामेंट की इलेक्शन लड़ रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं दरारें मिल रही हैं। परसों किरण चौधरी ने भिवानी में एक पत्रकार अपने सम्मेलन में अपने पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुए बहुत बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा कि मुझे और श्रुति, जो कि उनकी बेटी है, को राजनीतिक तौर पर ख़त्म करने और मारने की साजिश हो रही है। अब आप बताइए कि चौधरी बंसीलाल जी के परिवार से अगर ये चीज़ उठ के आएगी तो ये तो नहीं कहा जा सकता कि उसका असर नहीं होगा। इसी प्रकार सिरसा में भी गुफ्तगू शुरू हो गई और दूसरी जगहों पे भी जो कांग्रेस के नेता जिनको टिकट की उम्मीद थी और टिकट नहीं मिली, वो और उनके जो सपोर्टर हैं वो कभी कभार तो कैंपेनिंग में दिखे, उसके अलावा नहीं। ये तो रही बात कांग्रेस की 9 सीटों की। अब बात आती है कुरुक्षेत्र की, कि जब कुरुक्षेत्र की सीट इंडिया अलायंस के तहत आप आदमी पार्टी को दी गई थी और आम आदमी पार्टी ने अपने हरियाणा आप पार्टी के जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर सुशील गुप्ता जी, उनको यहाँ से अपना कैंडिडेट बना दिया। तो तब मैंने तकरीबन सवा महीना 1.5 महीना पहले अपने ही ये प्रोग्राम में आपको बताया था कि यहाँ पर कुरुक्षेत्र में, या कुरुक्षेत्र के सारे हरियाणा में ही आप पार्टी की कोई ज़्यादा फाउंडेशन नहीं थी, कहीं भी कोई उनके वर्कर देखने को नहीं मिलते थे। 2 इलेक्शन उन्होंने पीछे जो लड़ी, एक बार तो जेजेपी के साथ अलायंस करके और एक वैसे, तो उसमें कई जगह तो वैसे तो सिक्योरिटी सारे इनके कैंडिडेट्स की ख़त्म हुई थी, 4 फीट हुई थी, लेकिन कई जगह तो इनके कैंडिडेट नोटा से भी कम वोट ले पाए थे। तो तब मैंने ये कहा था कि कांग्रेस ने ये बड़ी भारी गलती की है। अब ये गलती क्यों हाईकमांड ने की, या क्या सोचा, या क्या उस समय उनको लग रहा था कि बिना आपके उनकी नैया पार नहीं हो सकती, हो सकता है ये। लेकिन उसका नुकसान जो है वो, जो मैंने उस समय कहा था, वो अब सामने आ रहा है। कुरुक्षेत्र में जहाँ जहाँ भी डॉक्टर गुप्ता जा रहे हैं वहाँ उनके सेल तैयार हो रहे हैं आप पार्टी के। और स्पेशली एक चीज़ जो मैंने नोट की है वो ये है कि जैसे कोई विधानसभा, थनेसर ले लीजिए, लाडवा ले लीजिए, पेहवा ले लीजिए, पुंडरी है, डांड है, तो वहाँ जो 2nd ग्रेड के कांग्रेस कैंडिडेट जो टिकट के उम्मीदवार हैं और डिमांड करते हैं, लेकिन उनको ये लगता है कि कांग्रेस का जो पहला बंदा बैठा हुआ है उसको कांग्रेस ओवरलुक नहीं करेगी। अब जैसे थनेसर ही ले लीजिए, यहाँ कांग्रेस के बहुत बड़े नेता अशोक अरोड़ा जी हैं। अब अशोक अरोड़ा जी को छोड़ के कोई दूसरा जो आपने जो अडॉप्ट कर लिया, 1-2 नाम है, मैं इस समय उनके नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन गुप्ता जी अब उनको अपने हाथों पे उठा के चल रहे हैं, तो वो हो गए। इसी तरह पेहवा में मैं देख रहा हूँ 1-2 नाम वो भी उभर के, जिनको पिछली बार भी टिकट की उम्मीद थी लेकिन नहीं मिली, चट्ठा जी के बेटे को ही मिली। तो इसी प्रकार जो कांग्रेस के भी वो नेता जिनको भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का सपोर्ट था,
वो उनके जो सेकंड ग्रेड थे अब वो उभर के आपकी तरफ हो रहे हैं, और ये बड़ा डेंजरस ट्रेंड है कांग्रेस के लिए, और कांग्रेस में भी भूपिंदर सिंह हुड्डा जी के लिए, क्योंकि हुड्डा जी इस सारे एरिया में कुरुक्षेत्र पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में काफ़ी अपनी पॉपुलैरिटी उनकी है, और वो उस पॉपुलैरिटी के बेस पे ये माना जा रहा था कि अगली विधानसभा में वो 9 सीटें हैं, इसमें 9 की 9 शायद ले जाएं, या उनमें से काफ़ी मात्रा में वो सीटें अपने मतलब के कैंडिडेट खड़े करके ले जा सकते हैं। लेकिन अब जो मैं ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ कि जिस प्रकार इस तरह की मतलब एक कांग्रेस में अंडरहैंड फ्रिक्शन पैदा हो गई है, चाहे कांग्रेस के नेता ही सुशील गुप्ता जी को ले लेके उनको रास्ते दिखा रहे हैं, कौन से गांव में कौन है मोजस, किसको मिलाना है किसको नहीं मिलाना है, वो सारी चीज़ें तो खुद ही वो कहते हैं ना कि बता दी। अब वही चीज़ें अगर तो इंडिया अलायंस की अलायंस बनी रही पार्लियामेंट की इलेक्शन के बाद, तो तब तो ये सीटें 9 जो हैं वो आपस में डिवाइड हो जाएंगी ऊपर। लेकिन मुझे नहीं उम्मीद कि ये अलायंस पार्लियामेंट की इलेक्शन के बाद भी चलेगी। क्यों? उसका रीज़न ये है कि जितनी भी रीजनल पार्टियां हैं वो कांग्रेस से ज़्यादा फ्लैश उसका खींचना, यानी कि उसका मांस खाना चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। और कांग्रेस अब जो उन्होंने खुद शायद 2 महीने पहले तक उनको ये एहसास न होगा कि वो इस लेवल पे पहुंच जाएंगे कि मोदी, जो कि मोदी होता था, 400 पार होता था, उसको टक्कर दे पाएंगे। और ये टक्कर भी क्या, जो मुझे अब मैं कुछ गांव में गया, यहाँ कुरुक्षेत्र पार्लियामेंट्री की कॉन्स्टिट्यूंसी में, गांव में तो एक ज़बरदस्त मतलब ये कहूँ कि हवा चल पड़ी है कि मोदी को वोट नहीं देना। और किसी को अगर पूछो कि वोट किसको देना है, कि जी देख लेंगे, वो आपका है कि कांग्रेस का है, जो भी होगा हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता, कांग्रेस है या झाड़ू है, हमने तो मोदी के ख़िलाफ़ वोट देना है। तो ये तो बात यहाँ की है, जिससे देखते हैं, क्योंकि यहाँ कंटेस्ट काफ़ी मैं कहूँ टफ है, क्योंकि बीजेपी की तरफ से नवीन जिंदल हैं, और चाहे बीजेपी के वर्कर उनके साथ पूरे मन से नहीं लगे हुए, या मोदी जी के ख़िलाफ़ लोगों में एक विचार आ चुका है, लेकिन नवीन जिंदल का अपना यहाँ कार्य किया हुआ जो है, या उनके पिताश्री का काम किया हुआ है, वो उनको काफ़ी हद तक उसका फ़ायदा मिलने वाला है। लेकिन इन सब चीज़ों को देखते हुए एक चीज़ जो मैं फोकस अभी मैंने आपको बताया कि जो भी है पार्लियामेंट के बाद 4-5 महीने के बाद फिर विधानसभा की जब इलेक्शन आएंगी, तो ये कांग्रेस के लिए मुश्किल का दौर होगा, स्पेशली भूपिंदर सिंह हुड्डा जी के लिए, जो कि इस समय कांग्रेस हाईकमांड ने उनको पूरी अथॉरिटी दे रखी है कि जहाँ जहाँ भी जो ठीक कैंडिडेट समझते हैं उसको खड़ा करें। लेकिन अगर इनके सेकंड ग्रेड जो बंदे हैं वो आपकी तरफ झुक गए या चले गए या उनको टिकट मिल गई, तो फिर थोड़ी मुश्किल होगी। तो आज इतना ही, देखते हैं, अभी तो पोलिंग देखते हैं किस रुख जाती है। जो मैं कह रहा हूँ शायद उस तरफ जाती है कि नहीं जाती है, फिर रिज़ल्ट बताएंगे। लेकिन मेरी जो एनालिसिस है वो यही है कि यहाँ आप जो है वो अपना पाँव जमा गई, जबकि आज से 2 महीने पहले तक उनका यहाँ कुछ भी नहीं था। आज इतना ही, फिर मिलेंगे। आप सबका धन्यवाद।